अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाह जी, सलामत रहें। खूबसूरत हदिया अक़ीदत पेश कर रहे थे और इनके इस कलाम जो कि हज़रत जामी अलैहिर्रहमा के इश्क की एक खूबसूरत अक्कासी और तर्जमानी जो बारगाह करीम में बतौर इस्तग़ासा आपने पेश की, मुझे खालिद हसनैन खालिद साहब की याद आ रही थी और दो अशार इस हवाला से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ जो उनकी नुमाइंदगी मेरा ख्याल है कि करती हुई आप हज़रात को ये अशार नज़र आएंगे। आपकी नज़र करता हूँ कि उनसे मिलना हो तो पैगाम भी हो सकता है, नसीमा जानबे बतहा गुजर कर, उनसे मिलना हो तो पैगाम भी हो सकता है, मेरा मरना मुझे इनाम भी हो सकता है। सुभान अल्लाह। और जिस तरह वो वक्त नज़ा कलमा शरीफ और दुरूद शरीफ का विर्द कर रहे थे, अगले शेर में आप हज़रात उसका बखूबी अंदाजा लगाएंगे कि ये कितना हकीकत पर मबनी है कि उनसे मिलना हो तो पैगाम भी हो सकता है, मेरा मरना मुझे इनाम भी हो सकता है, तखलिया गमे दौरा गमे जाना गमे जान। एक आशिक और गैर आशिक का जाना एक जैसा तो नहीं होता। तखलिया गमे दौरा गमे जाना गमे जा, दिल को आका से कोई काम भी हो सकता है। तखलिया गमे दौरा गमे जाना गमे जा, दिल को आका से कोई काम भी हो सकता है। और क्या खूबसूरत अंदाज में जाना है। जाना तो सभी ने है, लेकिन हकीकी मानों में जाना उसी का जाना है जिसने नबी को जाना है। और मेरे इमाम ने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। इस शान के साथ वो हजूर का सना खान, वो हजूर का आशिक दुनिया से गया। अल्लाह करीम उनके दराजात बुलंद फरमाए, बगैर हिसाब कामिल बख्शिश फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। हज़रात गिरामी कादर, आप हज़रात के सामने मैं अगली शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ और आने वाली शख्सियत का ताल्लुक दावत व इरशाद से है। और दावत व इरशाद का हक वही अदा कर सकता है जो अरशद हो। अरशद नेकी की इंतहाई मकाम को कहते हैं। अरशद बामानी मुर्शिद है और मुर्शिद उसे कहते हैं जो इरशाद करे। और हजरत सुल्तान साहब फरमाते हैं कि मुर्शिद का इरशाद जिस्म पर नहीं रूह पर भी होता है। यूं कह लीजिए कि जिस मुर्शिद का इरशाद जिस्मो रूह वसूल करे और कबूल करे और सरे तस्लीम खम करे, वो हकीकी मुर्शिद है। और मैं आप हज़रात के सामने इरशाद की क्या क्या वजाहतें बयान करूं, एक इरशाद काफी है। जनाब इरशाद अहमद सईदी ये अपने मुर्शिद के इरशाद पर सरे तस्लीम खम नजर आए। हजरत ने जो फरमाया उस अकीदत के साथ और मोहब्बत के साथ कबूल किया कि उसमें जीरो ज़बर का फर्क नहीं। फौरन सरे तस्लीम खम करते हुए मुर्शिद के इरशाद को जानो दिल से कबूल किया। यही वजह है कि हजूर सैयदी हर बज़म में हर महफिल में तशरीफ नहीं ले जाते। ये इरशाद अहमद सईदी साहब का पुरखुलूस मोहब्बत वाला ये हवाला है कि हजूर सैयदी तशरीफ लाते हैं। वगरना ऐसी महाफिल के हवाला से मैं समझता हूँ कि मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ कि ये तो एक सालाना महफिल पाक है ना, तो इतना इज्तमा हजरत सैयदी के आस्ताना पर हर हफ्ते होता है, बल्कि इससे भी बढ़कर होता है, इससे ज्यादा होता है, हर हफ्ते होता है और इससे ज्यादा होता है। इरशाद सईदी साहब भी फरमा रहे हैं इससे ज्यादा होता है। तो हुजूर मोहताज नहीं है ऐसे क्राउड के, ऐसे माहौल के कि बड़ी बड़ी महाफिलों और दावत दी जाए। हर हफ्ता इनके पास इतनी तादाद में अहबाब तशरीफ लाते हैं कि जिन्हें शुमार करना मुश्किल है। सिर्फ मर्द हजरात नहीं, खवातीन की तरफ से और बच्चे भी। और मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ हूँ हजरत के उस खूबसूरत माहौल को कि ऐसे लगता है कि जैसे जिस्मों को दौलत ज़ौक़ अता की जा रही है और रूहों को नूर ईमान बख्शा जा रहा है कि इतनी कसीर तादाद में खवातीन और बच्चे हों और मर्द हों और एक आवाज भी ना आए। और हजरत मस्जिद सदारत पर जलवा फरमा होते हैं, गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं। सामईन को मैंने देखा ऐसे लगता है जैसे हजरत कलाम फरमा दे कि कौसर की लहरें वजद में हैं और तशना जिस्मो अरवा के हामिल अहबाब बेकरार हैं कि हमारी तशरगी हजरत की जियारत से सैराब हो जाए, हमारी रूहें हजरत के कलामे मोहब्बत से सैराब हो जाएं। और वो माहौल दीदनी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह
बगैर किसी तसन्नो बनावट और मुबालगा के ये बात अर्ज करता हूँ कि जो सरकारे बगदाद की मजालस के अहवाल किताबों में पढ़े थे, हजरत की इन अकाद करदा हफ्तावार मजलिस में मैं देख कर आया। और यूं कह लीजिए कि एक ऐसा रूहानी बल्कि रूह परवर माहौल जिसे जिसे नसीब हो गया, वो बंदा फिर अपनी तबीयत में ये फैसला, ये इरादा और ये नीयत लेकर गया कि जब जब मौका मिलेगा हजरत की खिदमत में हाजिर होकर अपनी हुस्न अकीदत का इजहार करूंगा और अपने हिस्से की ज़ौक़े खैरात हासिल करूंगा। तो दोस्ताने गिरामी कद्र, मैं आप हज़रात के सामने अजीमुल मर्तबत शख्सियत को दावत देने जा रहा हूं जो अपने नाम की तरह है, खुद भी नेक हैं और जो इनसे वाबस्ता हो जाएं ये उन्हें भी नेक कर देते हैं। हदीस मुस्तफ़ा है कि मस्जिद में आकर, खाना खुदा में आकर अगर तबीयत बेकरार और बेचैन हो जाए और निकलने को दिल चाहे, तो उस बंदे को फिक्र करना चाहिए कि उस बंदे के वजूद में ईमान की दौलत नहीं। और जिस बंदे का वजूद खाना खुदा में आकर इत्मीनान महसूस करे, ज़ौक़ महसूस करे और उसका बैठे रहने को दिल चाहे, तो फरमाया कि उस बंदे के पास दौलत ईमान है, वो बंदा खुशबख्त है। तो मैं बगैर किसी मुबालगा के ये बात अर्ज करता हूं कि हजरत के आस्ताना व खानवादा व खानका की सरदल पर पहुंचने वाले को ही इस अंदाज में दौलत ईमान अता कर दी जाती है कि जब तक हजरत नहीं फरमाते किसी का जाने को दिल ही नहीं चाहता। एक ऐसा ज़ौक़े जहान, एक ऐसा नूरे जहान हजरत ने आबाद कर रखा है। और मैं समझता हूं कि यही हकीकी मानों में दावत व इरशाद का हक है जो हजरत अदा फरमा रहे हैं। अल्लाह हजूर गजाली के ज़मा का फैज़ ता क़याम क़यामत जारी सारी रखे और आपके खानवादा के तमाम हजरत नफूस कुसिया की उम्रों में बरकत अता फरमाए। बहुत से आस्थानों पर जाना होता है, ये बात कहने की नहीं, लेकिन अजीज़ा नेमन आस्थाने तो हैं लेकिन आस्थानों पर खानकाही रूह मौजूद नहीं। और ये वाहिद मुल्तान शरीफ में वो आस्थाना हमने देखा कि अगर खानकाही निज़ाम है तो खानकाही रूह भी मौजूद है जो अजीज़ा नेमन आने वालों के गुनाहों को जला देती है और ज़ौक़े अकीदत को जिला देती है। ईमानी हरारतें जहां से नसीब होती हैं, हजूर गजाली ज़मा का वो आस्थाना एक करम है। और उस आस्थाना की बहारों का एक हिस्सा कसीर अपने खूबसूरत नुत्क में लिए ज़मानों को तकसीम करते हुए इसम बा मुसम्मा हज़रतुल अल्लाम फ़ख्रुस सादात फर्दुल अफराद जनाबी मखदूमियों मोहतरमी हज़रतुल अल्लाम सैयदुन नासिहीन हज़ूर क़िबला पीर सैयद मोहम्मद अरशद सईद काज़मी शाह साहिब दामत बरकातुहुल आली आपकी खिदमत में बड़े अदब से अर्ज करूँगा। हजूर अपने खूबसूरत आवाज़ व अंदाज़ो नुत्क से हमारी समातों का सामान मेराज अता फरमाएं। बड़ी मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिएगा। एक हाथ फिदा में बुलंद करते हुए नारे तकबीर, जितनी तादाद उतनी आवाज नहीं आई, एक बार फिर मिलकर नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर नाराए रिसालत सय्यदी मुर्शिदी सय्यदी मुर्शिदी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया हजूर गजाली के ज़मा हजूर क़िबला पीर सैयद मोहम्मद अरशद सईद काज़मी शाह साहेब